प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह चिल्लाते हैं, चुनाव प्रचार में दावा करते हैं कि अपना बूथ सबसे मजबूत। तो क्या यहाँ पर पोलिंग बूथ के मजबूत होने की बात की जा रही है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, चुनावी नतीजों के बाद से बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेताओं का दावा है कि उनको तो उन्हीं का वोट नहीं मिला। जी हाँ, मतलब कि हैरानी की बात है कि विपक्ष के नेताओं का कहना है कि उनको एक सिंगल वोट भी नहीं मिला है, उनका खुद का ही वोट ईवीएम में दर्ज नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं को ये पहले ही पता चल गया कि वो कितने वोटों के अंतर से जीतने वाले हैं। तो क्या अब भी आप कहेंगे कि ईवीएम सेट नहीं हुई है? क्या अभी भी चुनाव आयोग कहेगा कि ईवीएम में किसी तरह की कोई धांधली नहीं की गई है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ दावे निकलकर सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को किस तरीके से मैनेज किया गया है, इसका वीडियो भी निकलकर सामने आया है। तो फिलहाल क्या वीडियो है और आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह के मैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले फटाफट से कुछ खबरें दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप एक फेसबुक पोस्ट देखिए। इस फेसबुक पोस्ट ने बवाल मचा रखा है। इस फेसबुक पोस्ट को 1 दिसंबर को किया गया है और इसको करने वाले हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता का नाम है अनिल। देखिए, वो लिखते हैं कि खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा को वोट मिले 93,000, कांग्रेस को मिले 77,000, भाजपा जीत गई। अच्छी बात है, बीजेपी जीत गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो फेसबुक पोस्ट है ये 3 दिसंबर के बाद नहीं, यानी कि 1 दिसंबर को किया गया है। 2 दिन पहले ही बता दिया गया कि भाजपा प्रत्याशी 93,000 वोटों से जीतने वाला है। चलिए ठीक है, अनुमान लगाया होगा, माना जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये आपको बता दूं कि ये किसी तरह का कोई अनुमान नहीं, बिल्कुल सटीक नतीजे हैं। क्योंकि जब 3 दिसंबर को ईवीएम खुली तो यही नतीजे निकलकर सामने आए। 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुली तो क्या निकला? देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनको वोट मिले 93,552। वहीं दिलीप सिंह गुर्जर जो कि कांग्रेस के हैं, उनको मिले 77,625। तो आप देख सकते हैं कि पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि कांग्रेस को 77,000, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी को 93,000 वोट मिलने वाले हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी सेटिंग की गई होगी, क्योंकि इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है और आरोप लगाया है कि ईवीएम सेट हुई है। और कितनी तगड़ी सेट हुई है आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखते हैं कि इन 2 तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं खाचरौद विधानसभा चुनाव में किससे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि ये पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले का किया गया है। 1 दिसंबर को लिख दिया गया था। अब नतीजे के बाद तस्वीर से मिलान कर लें तो आप मिलान कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ दिग्विजय सिंह का दावा। अब बात करते हैं कि बीएसपी के प्रत्याशी का क्या कहना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीएसपी के प्रत्याशी ने कहा है कि उनको एक भी वोट नहीं मिला है, मतलब ईवीएम में सेटिंग हो गई है। मतलब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है, हैरान करने वाली बात यह है कि जो बीएसपी का प्रत्याशी है उसको उसी का वोट नहीं मिला है। क्या कहना है बीएसपी के प्रत्याशी का, बयान सुनिए। राम साहू, किसान नेता धमतरी। मैं बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ प्रत्याशी हूँ। धमतरी विधानसभा क्रमांक 18 से जिस प्रकार से अभी मतगणना चल रहा है और मुझे जो वोट मिला हुआ है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे ईवीएम में जो सेटिंग की संभावना लग रहा है यहाँ पे। जहाँ कई गांव में मेरा परिवार है, जैसे दीदी जीजा रहता है वहाँ पे, तो उनका भी वोट नहीं पड़ा है वहाँ पे। साथ ही जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है कुरुद में लालचंद पटेल, उनका वोट उनके गांव में उनको खुद नहीं पड़ा है। तो इससे हमें आशंका हो रहा है, शक हो रहा है कि ईवीएम में सेटिंग है, इनका बंटवारा जो है बीजेपी को कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बीएसपी प्रत्याशी लालचंद पटेल का कहना है कि यहाँ पर तो वो प्रत्याशी हैं जिनको एक भी नहीं वोट मिला।
और दूसरी बात तो ये है कि मुझे तो मेरे परिवार का ही वोट नहीं मिला। जहां एक तरफ बीजेपी के नेताओं को पहले ही पता है कि उन्हें कितने वोट मिलने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि विपक्षी नेता चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और चुनाव आयोग कोई सफाई नहीं दे रहा है। बीएसपी के नेता का कहना है एक वोट भी नहीं मिला, परिवार का वोट नहीं मिला, आखिर ये वोट कहां चले गए? ईवीएम में सेटिंग हुई है। ये अपने आप में बड़े आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य जीत चुकी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सवालों के जवाब देने से कैसे बचेंगे, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को लेकर सिर्फ विपक्ष के नेता लगातार बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि खबरें भी हैं। एक खबर भी दिखाती हूं। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा है कि एमपी में चढ़ा सियासी पारा, 11,000 डाक पत्र गायब, कांग्रेस ने लगाए धांधली के आरोप। तो 11,000 डाक मतपत्र गायब हो गए। ये वही पोस्टल बैलेट हैं जिसमें कांग्रेस ने दावा किया है कि उसको 199 सीटें मिली, लेकिन ईवीएम से हार गई। अब जब ईवीएम से हार गई और जो पोस्टल बैलेट है उसमें वोट अच्छे खासे मिले हैं, तो कहा जा रहा है कि ये ईवीएम की सरकार है। और सिर्फ खबरें नहीं, वीडियो भी निकलकर सामने आए हैं, और ये वीडियो नेशनल चैनल्स ने भी रिपोर्ट किए, आज तक चैनल्स तक ने भी रिपोर्ट किए। देखिए आप एमपी तक की खबर भी देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वो बूथ कैप्चर करता रहा, अधिकारी नतमस्तक थे। तो वीडियो क्या निकलकर सामने आई, अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये चंबल का वीडियो है। चंबल के वीडियो में आप देख सकते हैं अटेर विधानसभा का ये वीडियो है, जिसमें जब भी कोई वोट डालने के लिए ईवीएम के पास जाता है तो एक शख्स है उसको फॉलो करते हुए उसके पास जाता है, न जाने वहां पर कौन सा बटन दबाता है, फिर वापस आ जाता है। एक के साथ नहीं, दूसरे के साथ भी जाता है, तीसरे के साथ भी जाता है, और वहीं पर चुनाव अधिकारी बैठा रहता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब ये चुनाव चल रहा है या फिर कि मजाक बना रखा है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें हैं, सवाल हैं, जवाब देने चाहिए, लेकिन जवाबों से कैसे बच रही है सरकार, आप समझ सकते हैं। फिलहाल इसी वीडियो को लालू प्रसाद यादव शेयर करते हुए लिखते हैं कि अमित शाह का बूथ मैनेजमेंट देखिए, इसे ही भाजपा का बूथ मैनेजमेंट कहते हैं। इस गुण के कारण गोदी एंकर अमित शाह को चाणक्य कहते हैं। इसे ही मोदी है तो मुमकिन है या मोदी मैजिक कहते हैं। लिबरल पत्रकार इसे मोदी फैक्टर कहते हैं। शास्त्रों में जिसे चोरी, डकैती, लूट, बेईमानी कहा गया, उसे आज मोदी मैजिक कहते हैं। तो ये मोदी का मैजिक है या फिर कि ईवीएम का मैजिक है? कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो चुनावों के दौरान बेचारे काफी हैरान परेशान थे। मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। खबरें भी याद दिलाती हूँ। खबर आप देखिए भास्कर की, देखिए इसमें लिखा है कि शाह की समझाइश के बाद भी जबलपुर बीजेपी में कलह, जिला अध्यक्ष का इस्तीफा, बोले जिन्होंने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की उन्हें गृह मंत्री से मिलवाया। तो बीजेपी कार्यालय में घुस गए, तोड़फोड़ की गई। अमित शाह वहां पर पहुंचे और आप देख सकते हैं जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उन्होंने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, तो जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा तक दे दिया। इन सब के बावजूद अमित शाह की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद अमित शाह ने बारी बारी से दिल्ली सबको बुलाया, वापस लौट गए। एक और खबर है, खबर आप देखिए आज तक की, देखिए इसमें लिखा है कि अमित शाह ने नाराज बीजेपी नेताओं को बुलाया दिल्ली। अब आगे क्या होगा? तो वहां जब मध्य प्रदेश में नहीं मना पाए तो दिल्ली बुलाया, और जब तब भी नहीं माने तो एक और खबर देखिए, आज तक की खबर खबर दर खबर देखिए कि किस तरीके से मैनेजमेंट नहीं चल पाया। ये खबरें अपने आप में साफ दिखाई दे रही हैं, और ये जो खबरें यही हमने आपको रिपोर्ट भी की हैं, और इन्हीं खबरों से ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस आने वाली है। खबर देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि सपा बसपा की मदद करो, रूठे फूफाओं को ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं। अमित शाह ने ग्वालियर में दी बीजेपी नेताओं को टिप्स। तो जब टिप्स देने के लिए चले तो कांग्रेस को हराना है तो सपा बसपा की मदद करो, और जो लोग नाराज हैं उनको नाराज रहने दो, चुनाव के बाद देखा जाएगा। तो इस तरीके से अमित शाह की जो चाणक्य नीति है वो काम आती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे रही। गोदी मीडिया तो कह रहा है कि चाणक्य नीति चल गई, मोदी मैजिक चल गया। अब ये चाणक्य नीति चली है, मोदी मैजिक चला है, या फिर कि ईवीएम का जादू है, समझने वाली बात है। कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इन खबरों पर, इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि अगर इतना ही मोदी मैजिक है
तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना चाहिए। तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव होगा? ये सरकार दम रखती है कि चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।